हाँ, तो मैं पढ़ा रही थी, लास्ट वीडियो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। जो थर्ड नंबर पे है वो है प्रोटेक्टिव फूड। ये हमें हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिले रहते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन्स। इसमें मिनरल्स और वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट मिले रहते हैं, मतलब रहते हैं प्रोटेक्टिव फूड में। अब मिनरल्स और वाइटामिन्स हमें कौन से फूड से गेन किए मिलते हैं, कौन से फूड से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे फ्रूट्स में हमें फ्रूट से हमें मिनरल्स और वाइटामिन्स मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, मिल्क से मिलते हैं, सीरियल से मिलते हैं, इन सब से हमें मिनरल और वाइटामिन्स दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, मिल्क में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। कैल्शियम से हमारी जो हड्डी है, बोन्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के द्वारा हमने फूड का तो पढ़ लिया कि हमें ये से फूड खाने चाहिए। टाइप्स ऑफ फूड 3 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी हैव क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ फूड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। द फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड्स, इट कंटेन्स carbohydrate and fats nutrients, and the second one is body building foods, it contains proteins, and the last one is protective food, it contains minerals and vitamins. Apart these we also need वाटर एंड रफेज। इन तीनों के अलावे हमें हमारे पास वाटर एंड रफेज भी हमारे बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट और एक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। वाटर क्या करता है, वाटर हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और रफेज क्या करता है, हमारे मसल्स को ये बॉन्ड अप करता है, मतलब मसल्स को बनाता है। अब जो ये रफेज है, रफेज हमें कहाँ से मिलते हैं, मोस्टली रफेज हमें जो सैलेड्स प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया और टमाटर हो गया, और बहुत सारी हैं, देखिए इसमें रेडिश है, कैरेट है, गाजर, मूली, इन सब से हमें रफेज गेन होते हैं। ठीक है, तो अब हमने टाइप्स ऑफ फूड पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, तो आइए बैलेंस्ड डाइट के बारे में मैंने आज आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों कर दिया है। आप उसमें क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। असेसमेंट पेपर 1 का मैंने क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे सेंड किया है। अब हम पढ़ेंगे अ बैलेंस्ड डाइट। अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। A balanced diet is one that includes all the nutrients the body needs in the correct amount. बैलेंस डाइट वो होता है हमारे बॉडी के अंदर करेक्ट मात्रा में, एकदम सफिशिएंट मात्रा में जब फूड और न्यूट्रिएंट रहता है, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी को फैट्स की ज़रूरत होती है, पर एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए, वो एक सफिशिएंट अमाउंट और राइट अमाउंट पे होना चाहिए, है ना। कभी भी खाना एक्सेस नहीं खाना चाहिए। पेट का हमेशा आधा कोना या एक कोना खाली रखना चाहिए, इससे हमारी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और जो हमारा फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। To remain healthy, we need to eat a balanced diet. Remember not to eat too much of fast food such as pizza, burgers, noodles, crisps, ice cream and chocolates. They taste nice but do not make a balanced diet. अब देखो, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बैलेंस डाइट में ये बताया जाता है कि हमें ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी कभी वीक में 1 बार या 2 बार खा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो क्या मैंने बताया अभी आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, आइसक्रीम, चॉकलेट, क्रिस्पी, मंचूरियन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, है ना। इससे हमारे बैलेंस डाइट पे असर पड़ता है। द अमाउंट ऑफ फूड यू नीड एवरी डे डिपेंड्स ऑन योर एज, साइज एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटी यू डू। अब डेली हमें कितना खाना चाहिए ये आपके बॉडी पे, आपके साइज़ पे और आपके एज पे डिपेंड करता है। अगर आप छोटे हैं तो आपको कितना खाना चाहिए, आपको पता है कि 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बैलेंस डाइट जो होता है वो आपके बॉडी, एज और साइज़ पे डिपेंड करता है। प्रॉपर केयर ऑफ फूड। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर केयर ऑफ फूड।
फूड इज़ आवर बेसिक नीड, वी शुड नॉट वेस्ट इट और थ्रो इट अवे। फूड की केयर करनी चाहिए, फूड की केयर इन द सेंस कि आपको फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ फूड, हेयर आर अ फ्यू मेजर्स दैट मे यूजफुल इन प्रिवेंटिंग एंड स्टोरिंग फूड प्रॉपरली। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे आप फूड को प्रिजर्व करके और वेस्ट ना करें, उसके पॉइंट्स कुछ दिए हैं, हम कैसे इससे बच सकते हैं और हम फूड को की प्रॉपर केयर कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट टच फूड आइटम्स विथ डर्टी हैंड्स और स्पून्स। कभी भी खाने को गंदे हाथों से या गंदे स्पून से टच नहीं करना चाहिए, हमेशा पहले हाथ को धोना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, और अगर जो आप यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका धुला होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज जर्म्स ग्रो इन हॉट एंड मॉइस्ट प्लेसेस, सो कीप लेफ्ट ओवर फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, मोस्टली गर्म जगह पे ज़्यादा होते हैं, तो जब आपने खाना खा लिया है और खाना बचा है और वो वेस्ट ना हो और वो ख़राब ना हो तो उसको फ्रिज में रख देना चाहिए। बॉयल मिल्क टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बॉइलिंग किल्स जर्म्स। अब दूध ले आया आपने, है ना, दूध को हमेशा बॉईल करके रखना चाहिए, और अगर फ्रिज नहीं है घर में या फिर जो भी है आप उसको हमेशा उसको बॉईल करते रहिए हर 6 घंटे पे या 5 घंटे पे, तो उससे क्या होता है जो उसके अंदर कीटाणु है वो भी मर जाते हैं। स्टोर ग्रेन्स एंड पल्सेस इन क्लीन एंड एयर टाइट कंटेनर, और जो ग्रेन और पल्सेस हैं मतलब अनाज और जो दालें हैं वो हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही, जिसमें हवा ना आ सके, उसमें रखना चाहिए, तो उसमें जर्म्स नहीं होते हैं और वो साफ़ सुथरा रहता है। यह आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, टिक मार्क करना है, CD दोनों करना है, ABCD दोनों, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करके मुझे आप व्हाट्सएप करिए। थैंक यू।